कि अभी तो वैसे दुनिया जो है सर राहुल गांधी के वो कॉमेडी भाषण से कि खुमार में जी रही है। अभी यूनिवर्स उसी में है। अभी सब जहां देखिए वही क्लिप आई जा रही है लोगों के फोन पे। हमने कहा आज नया क्या करें, क्योंकि हमने कल उस पर थोड़ी बहुत बात की थी। आज एक कॉन्ट्रास्ट आपके सामने हम पेश करेंगे, क्योंकि आज भाषण हुआ योगी जी का भी। तो मुझे अच्छा वो पेग मिल गया कि हम एक बात कर सकते हैं कि किसको एड्रेस कर रहे हैं राहुल गांधी और किसको एड्रेस कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए आफ्टर ऑल तो सारे नेताओं का गोल वही है जिसको स्टडी करते हैं हम लोग भी एज जर्नलिस्ट और अमिताभ जी एज डेटा साइंटिस्ट। चुनावों में क्या होगा, है तो सब कुछ चुनावों के लिए ही। राहुल जी की कॉमेडी भी चुनावों के लिए थी, योगी जी का बटोगे तो कटोगे भी चुनावों के लिए है। तो और उसके साथ राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो एक्चुअली उनके हाव भाव, उनकी लैंग्वेज, उनके मैनरिज्म्स ये अचानक से कैसे बदल गए। अचानक से ऐसा नहीं लग रहा आपको कि राहुल गांधी ने सारी मर्यादाएं, लोक लाज, बंधन सब छोड़ दिया, वो फ्री हो गए हैं बिल्कुल। जो बोलना है, जिसको बोलना है, जैसे बोलना है, तू तड़ाक करना है, व्हाटएवर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद उनको ये लग रहा है कि ये जो जंतर मंतर पे जो बैठे हुए थे कुछ लोग जिनकी वीडियो वायरल हुए, वही दुनिया है आज की। यही लोग हैं जो मतलब जिन तक हमको पहुंचना है। विनोद जी आ गए सर, आ जाइए प्लीज, आ जाइए विनोद अग्निहोत्री जी आ गए सर, प्लीज बैठिए। सर राहुल गांधी जी के कल के भाषण की और योगी जी के आज के भाषण की मीमांसा की जा रही है जी, चुनावों से जोड़ करके, क्योंकि लक्ष्य तो चुनाव। अब तो हर भाषण चुनावी होगा। हाँ, तो हर भाषण चुनावी। कल लाल किले से प्रधानमंत्री भी बोलेंगे तो चुनावी पुट होगा। तो राहुल गांधी का भी कल का जो कुछ था सब चुनावी था ना सर। ठीक, अब आइए, अब आते हैं साहब उस पर। मैं योगी वो राहुल गांधी ने जो कल जिस तरीके से बातें की उसका काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी ने वो नासमझी में की है या राहुल गांधी बोल गए, ऐसा नहीं होता। राहुल गांधी सीनियर लीडर हैं, जो किया सोच समझ के किया। मेलोनी वाला जो भी किया वो भी ऐसा ही था, हालांकि उससे बच सकते थे वो उनको उसमें उन्होंने तो संदीप दीक्षित ने बोला, उन्होंने उसमें खींच लिया, राहुल गांधी अवॉइड कर सकते थे उसको। एनीवे व्हाटएवर। अब आज मैंने पहली बार ये जो जनरेशन वाला चार्ट है इसको से बड़ा सीरियसली पढ़ा सर। तो जेन अल्फा जो है वो भी 2 से 13 साल की है, तो अभी तो वो बाहर है। फिर जो जेन जी है, ये 97 से 2012 के बीच जो लोग पैदा हुए हैं बच्चे, जो 14 से 29 साल के हैं, इनकी आबादी जो है हमारे देश में वो लगभग 25.5% है। ठीक, मतलब वोटरों में भी 25.5% है। ये जो मिलेनियल्स हैं इसके बाद वाले, जिसमें हम लोग आते हैं 30 से 45 वाले एज ब्रैकेट वाले, ये लगभग 22.5% है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एज में अगर आप बांट लें। उसके बाद फिर जनरेशन एक्स वाले जो हैं, जो कि 46 से 61 साल के बीच में, विनोद जी जैसे जो, हम उससे भी आगे वाले आप बूमर हैं। बेबी बूमर्स लिखा है इसमें, ठीक है, आप बेबी बूमर हैं। खैर एनीवे 46 से 61 साल वाले ये लगभग 20% है, और वो जो जिसमें खुद को बता रहे हैं विनोद जी, वो लगभग 8% है। तो जो सबसे टारगेट जिसको किया जा रहा है जेन जी, सबसे बड़ा वर्ग, सबसे युवा वर्ग, वो जो अभी दुनिया को समझ रहा है, या सोशल मीडिया 24 आवर इंटरनेट एज वाला, जिसने अपने हाथ में डिवाइस देखा है हमेशा एक, और उस डिवाइस पर अब वो नई नई चीजें देख रहा है, वो एआई के दौर से भी सीख रहा है। अच्छा, ये जनरेशन फिक्स नहीं होता, ये फिक्स माइंड नहीं होता है, जैसे हम लोग फिक्स माइंडेड हैं। क्या आप फिक्स माइंडेड हैं? नहीं, ऑलमोस्ट हमारी जनरेशन के लोग जो है जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं लगभग उसी के साथ बंध जाते हैं। मतलब उम्मीद करते हैं ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ये तो पक रहे हैं, ये चॉइस बदल सकती है ना। तो अब इनको टारगेट की जो 25.5% है राहुल गांधी इनके लिए कर रहे हैं। ये मान भी लें, चलिए एक सेकंड के लिए, हालांकि इस आर्गुमेंट का कोई डेटा नहीं है, मैं केवल डिस्कशन से, मान लीजिए इसमें ज्यादातर राहुल गांधी के समर्थक हो या नरेंद्र मोदी को ना समझने वाले लोग हों, तो क्या बाकी सारे भी वही हैं? बाकी लोग कौन? तो कल का राहुल गांधी का वो गिमिक जिनको अच्छा लगा, ऐसे कितने लोग हैं जिनको अच्छा नहीं लगा? उसकी गिनती कौन कर रहा है? जिसको वो गलत लगा, क्रैश लगा, जिसको वो तरीका नहीं है, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, आप ऐसे बात नहीं कर सकते हो, वो वर्ग भी तो होगा देश के अंदर, उसकी गिनती कौन कर रहा है? और क्या राहुल गांधी यही मिसकैलकुलेशन कर रहे हैं? अब आइए योगी आदित्यनाथ पे। योगी आदित्यनाथ ने आज भी बटोगे तो कटोगे का भाषण दिया यूपी में। 1947 के बंटवारे से शुरू हुए, आज विभाजन विभीषिका दिवस हम लोग मनाते हैं, उसकी याद करते हुए कि तब भी हिंदू और सिख कटे थे, आज भी वही हो रहा है। राम मंदिर में देखो क्या हुआ, संभल में देखो क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ। उनका रेटरिक अपनी जगह पर है, तो क्या उनको चिंता नहीं हो रही इस जेनजी की? तो ये यूपी वाला जेनजी दिल्ली वाले जेनजी से कुछ अलग है क्या? मैं ये मैथ समझना चाह रहा हूं सर, क्योंकि सिंपल तो कुछ नहीं होता। तो इस पर आइए बात करते हैं। मैं आज सर से, अमिताभ जी से ही शुरुआत करना चाहता हूँ। हाँ, ये गणित हमको आप समझाइए। ये लोग आयु वर्ग को टारगेट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? देखिए,
जो आपके कार्यक्रम पे पहले भी डिस्कस हमने किया है कि हर राज्य में अगर आप सर्वे करें तो सबसे बड़ा मुद्दा आएगा बेरोजगारी, एक्सेप्ट फॉर सम सदर्न स्टेट जैसे तमिलनाडु वगैरह में टॉप 3 में वहां पे भी बेरोजगारी मुद्दा आएगा। अब बेरोजगारी इंपैक्ट किसको करता है? जेनजी को ही करता है, ठीक है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन इलेक्टोरल रिजल्ट्स में नहीं दिख रहा है। एटलीस्ट अभी तक तो नहीं दिख रहा था किसी भी रिजल्ट में। अगर जेनजी ने भाजपा को वोट नहीं किया तो फिर आसाम और वेस्ट बंगाल में इतनी प्रचंड जीत कैसे हुई होगी? ठीक है, इसका इंपैक्ट लार्जली हमको दिखा है, या इसका इंपैक्ट क्यों नहीं होता आपके आंकड़ों में ही दिख गया। अगर जेनजी यानी 18 से 29 25% है, 25.5% है, यानी नॉन जेनजी 75% है। एग्जैक्टली, सीधी बात है। तो अभी तक क्योंकि नॉन युवा, अगर मैं इसको कह लूं, नॉन युवा की आबादी युवाओं से ज्यादा है वोटिंग पॉपुलेशन में। हो सकता है कि एक्चुअल पॉपुलेशन में युवा ज्यादा हूं या बराबर हूं, क्योंकि 0 से 18 तो हमने उसमें ऐड नहीं किया। हाँ। ठीक है, तो इसीलिए जन बीटा भी होता है, वो 1 साल का है। हाँ, 0 to 18 तो हमने उसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो इसीलिए जो डिस्कंटेंट या फ्रस्ट्रेशन युवाओं में है वो रिजल्ट में ट्रांसलेट नहीं होता, क्योंकि युवाओं की आबादी नॉन युवा आबादी की 1/3 है। 1/3